ओम शांति। आज की कहानी का टॉपिक है कि कैसे हमको दूसरों के पाप कर्मों की सजा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य करता था और उस राज्य के बाहर एक तपस्वी जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। वह नित्य सुबह राज्य में आकर भिक्षा मांगता और वापस कुटिया आकर अपना भोजन बनाता और भगवान का भजन करता। इस तरह एक दिन वह राजा के पास भिक्षा मांगने गया। राजा को मन में यह विचार आया कि यह तपस्वी कितना हट्टा कट्टा है, क्यों यह मांग कर खाता है। इसको मैं सबक सिखाता हूँ। और ऐसा विचार कर उसने तपस्वी की झोली में एक गोबर का भाग डाल दिया और तपस्वी बिना देखे आशीर्वाद देके चला गया। इस तरह दिन बीतते रहे और प्रतिदिन तपस्वी आता और राजा भी प्रतिदिन गोबर का एक भाग डालकर उसे भेजता और बदले में वह आशीर्वाद पाता। इस तरह दिन बीतते रहे और एक दिन राजा भ्रमण के लिए अपने राज्य में निकले तो उन्होंने देखा कि राज्य से बाहर एक बहुत बड़ा गोबर का पहाड़ बन गया है। राजा देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, इससे पहले मैंने यह पहाड़ नहीं देखा और गोबर का पहाड़ तो कभी नहीं। यह कैसी आश्चर्यजनक घटना है। मंत्री ने कहा, हे राजन, आप सत्य कहते हैं। मैंने भी आज से पहले इसको यहाँ नहीं देखा। तब वे दोनों अपने राजगुरु के पास गए
और राजगुरु से पूछा कि हे राजगुरु, यह कैसी आश्चर्यजनक घटना है कि अचानक से गोबर का विशाल पहाड़ कैसे निर्मित हो गया है। तब राजगुरु ने अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने देखा कि राजा एक तपस्वी को भिक्षा में गोबर दे रहे हैं और उनका यह पाप कर्म ही उस विशाल पहाड़ के निर्मित होने का कारण है। यह पहाड़ उनके पाप कर्मों का एक स्वरूप है। तब राजगुरु ने यह बात राजा को बताई। तब राजा ने पूछा, हे राजगुरु, अब इसका उपाय भी बताइए कि किस तरह से मैं अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सकता हूँ। तब राजगुरु ने कहा, हे राजन, इसका एक उपाय है। अगर आपकी प्रजा आपकी निंदा करे तो आपके पाप कर्मों का हिस्सा सब में बंट जाएगा और आप पाप मुक्त हो सब में बंट जाएगा और आप पाप मुक्त हो जाएंगे। पर राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरी प्रजा मेरी निंदा कैसे कर सकती है? मैं प्रजा का पालक हूँ, रक्षक हूँ। मेरी प्रजा मेरी निंदा कर ही नहीं सकती। तब मंत्री ने एक उपाय सुझाया कि हे राजा, आप हमारे राज्य की ब्राह्मण की बेटी को लेकर आप रथ में सवार होकर पूरे राज्य में फेरी लगाना और हाथ में मदिरा का गिलास लेकर गुजरना। इससे सभी आपकी निंदा करने लगेंगे। राजा को यह उपाय बहुत ही अच्छा लगा। राजा ने दूसरे दिन ऐसा ही किया। राजा रथ में सवार हो ब्राह्मण की कन्या के साथ हाथ में मदिरा का गिलास और निकल लिए। राजा की ऐसी हरकत देख सारी प्रजा बहुत ही रहस्यमयी मुद्रा में थी। हमारा राजा, क्या हुआ है इसको? क्या हो गया इसको अचानक? जो हमारा राजा इतना समझदार, इतना पूजनीय था, वह कैसे भोगी बन गया? राजा की मति भ्रष्ट हो गई है। अब राज्य का क्या होगा? इस तरह के विचार प्रजा के मन में चलने लगे और पूरे राज्य में राजा की निंदा
जोरों शोरों से होने लगी। एक दिन राजा अपने राज्य के बाहर उस पहाड़ को देखने गया तो उसने देखा कि पूरा पहाड़ ही नष्ट हो चुका है। केवल एक भाग है, वह नष्ट नहीं हुआ है। तब उसने राजगुरु से आकर पूछा, हे राजगुरु, गोबर का एक भाग रह गया है, वह नष्ट क्यों नहीं हुआ है? तब राजगुरु ने ध्यान मुद्रा में जाके देखा कि अपने राज्य के बाहर एक तपस्वी है। उसने आपकी निंदा नहीं की है। उस पर आपके इस कृत्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर वो आपकी निंदा करे तो आपके सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। इस बात को समझ वह राजा भेष बदलकर उस तपस्वी के पास गया और जाकर बोला, हे महात्मा, क्या आपको पता है हमारे राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वह ब्राह्मण की कन्या के साथ मदिरा का गिलास लेके रथ पर कल पूरे राज्य में घूमता फिर रहा था। संत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत राजा को पहचान लिया और बोले, चल भाग यहाँ से। गोबर का बचा हुआ एक भाग मुझे बेचने आया है। फिर राजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, हे महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। मुझसे गलती हुई, मैं उसका कैसे भुगतान करूं? यह कैसे नष्ट हो? फिर तपस्वी ने कहा, इस गोबर को जला दे। राजा ने ऐसा ही किया। उस गोबर के भाग को राजा ने जला दिया। उसके बाद उस गोबर की राख बची। राजा ने कहा, अब क्या करूं? तब तपस्वी ने कहा, इसको खा ले। तब राजा ने उस राख को फाँक लिया, खा लिया। और इस प्रकार राजा के उन पाप कर्मों का नाश हुआ और उसको एक अच्छी सीख मिली। तो इस कहानी का सार जो है, खा लिया। और इस प्रकार राजा के उन पाप कर्मों का नाश हुआ और उसको एक अच्छी सीख मिली। तो इस कहानी का सार जो है यह है कि हमें दूसरों के कर्मों को देखकर कभी
निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। या वह जो भी कर्म कर रहा है वह उसकी बुद्धि के अनुसार, अपने मिले हुए संस्कारों के अनुसार कर रहा है। अगर हम निंदा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरों के पाप के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में निंदा न करने का विधान सिखाया गया है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपके लिए यह कहानी लाभदायक सिद्ध होगी। ओम शांति। शुभ रात्रि।